नंबर 29, आप जानबूझकर दुहक के साथ जी रहे हो। भले ही आपको ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन एक बात सोचिए, अभी आप जिस भी बात को लेकर दुहकी, क्या उसके लिए इतना ज्यादा दुहकी होने की जरूरत है जितना आप अभी हो रहे हो? यदि आप खुद से ये सवाल करेंगे तो आपको ये जवाब जरूर मिलेगा कि आप थोड़ा ओवर रिएक्ट भी ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि आज कल हम ऐसे बन चुके हैं कि हमें खुद को दुहकी और बेचारा दिखाने से भी खुशी मिलने लगी है। यदि कोई हमें अपना दुहक बताता है तो हम कहते हैं, तू क्या दुहकी है? दुहकी तो मैं हूँ और मेरा दुहक तो तुझसे ज्यादा बड़ा है। खुश रहिए और खुशी बांटिए और वे वजह दुहकी बनकर मत रहिए। नंबर 30, आपकी असली पहचान आपकी बातों से नहीं, आपकी काबिलियत से होती है। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जब तक दुनिया को सफल होकर नहीं दिखाओगे तब तक उम्मीद मत करो कि लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपकी बात सुनेंगे। नंबर 31, एक गांव में ताले की एक दुकान थी। वो दुकानदार रोज अनेकों ताले तोड़ता था और कई तालों की चाबियां भी बनाता था। एक दिन एक युवक ने ताले वाले से पूछा कि एक छोटी सी चाबी और मजबूत ताले को भी कितनी आसानी से खोल देती है, जबकि हथौड़े से ताला तोड़ने में उसे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दुकानदार ने मुस्कुराकर बोला कि बेटे, हथौड़े से तुम ताले पर ऊपर प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन चाबी ताले के अंदर तक जाती है, उसके अंतर्मन को छूती है और बिना चोट किए स्पर्श करती है, जिसके बाद ताला आराम से खुल जाया करता है। इसी प्रकार आप चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, लेकिन जब तक आप लोगों के दिल में नहीं उतरेंगे, उनके अंतर्मन को नहीं छुएंगे, तब तक कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। नंबर 32, काम टालने वाले पोस्ट को जरूर पढ़ें। मान लीजिए आप एक शानदार कार के मालिक हैं, आपका ड्राइवर कार चला रहा है, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, लेकिन बीच में आपका ड्राइवर आपसे कहता है अभी रुक जाते हैं, कल जाएंगे, अभी बहुत समय है, आराम से जाएंगे। ड्राइवर आपसे हजारों बातें कहता है और आप उसकी हर बात मूर्खी की तरह मान रहे हैं। ये ड्राइवर आपको कभी दिल्ली नहीं पहुंचने देगा। आप उसकी हर बात ना माने, वो अपने मजे, अपने आराम के लिए आपको रोक रहा है और आप बिना सोचे उसकी बात मान रहे हैं। ये ड्राइवर कोई और नहीं, आपका मन है, और गाड़ी आपका शरीर और मालिक आप खुद है। मन आपका ड्राइवर है, आप मालिक है। मन की सब बात आंख बंद करके ना माने। नंबर 33, बहुत ही बेहतरीन रोचक किस्सा। एक व्यक्ति जो 7 नौकरियों से रिजेक्ट किए जा चुके थे, वे सोचने लगे, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। अगले दिन वो उदास बैठे कॉफी पी रहे थे और ब्रेड खा रहे थे। तभी अचानक एक चूहा उनकी टेबल पर आया और उनकी ब्रेड खाने लगा। ये व्यक्ति चुपचाप उस चूहे को देखने लगे। उस चूहे की बदमाशी और उछल कूद देखकर इनके चेहरे पर स्माइल आई और उन्होंने सोचा, क्यों ना इस चूहे के किरदार को कार्टून बनाकर बच्चों को दिखाया जाए और अमीर बना जाए। और यहीं से जन्म हुआ मिकी माउस का, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले किरदार में से एक है। ये व्यक्ति और कोई नहीं, वॉल्ट डिज्नी थे, डिज्नी कंपनी के मालिक। आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है और साल के कई करोड़ रुपए कमाती है। सीख जीवन में, यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हैं। भगवान जब हमें किसी बड़ी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वो रास्ता बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए हिम्मत रखें, अभी आपकी परीक्षा चल रही है, अंत में इसका रिजल्ट आपके हक में जरूर आएगा। नंबर 34, ऐसे बदलती है इंसान की किस्मत। एक कदम सफलता की ओर। जी के जॉर्ज होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले रहा था, उसे बहुत आगे बढ़ना था। एक रात एक बुजुर्ग कपल आया जिन्हें जॉर्ज के होटल में एक कमरा चाहिए था, लेकिन उस रात एक भी कमरा खाली न था। जॉर्ज ने सोचा, इतनी रात में ये कहाँ जाएंगे, इसलिए जॉर्ज ने उन्हें अपना कमरा दे दिया और खुद बाहर सोफे पे सो गया। अगली सुबह जाते समय बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम्हें अपने काम से बहुत प्यार है, तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े होटल में बॉस होना चाहिए। कुछ समय बाद उस बुजुर्ग ने जॉर्ज को न्यूयॉर्क का एक टिकट और एक लेटर भेजा। जब जॉर्ज न्यूयॉर्क गया तो बुजुर्ग उसे एक होटल लेकर गया और दुनिया के सबसे बड़े होटल में से एक होटल की ओर इशारा करते हुए कहा, आज से तुम इस होटल के बॉस हो। होटल का नाम वाल्डोर्फ एस्टोरिया, बुजुर्ग का नाम विलियम वाल्डोर्फ एस्टोरिया और लड़के का नाम जॉर्ज चार्ल्स नंबर